अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान में और मुल्क में बाकायदा तौर पे अब इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया है और तमाम पार्टियां अब इसमें अमली तौर पे कूद चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि मुल्क की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है और जो इमरान खान साहब ने इनके ऊपर एक प्रेशर बनाया हुआ है और वो कोशिश मुसलसल कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अपनी स्ट्रेटजी जो है वो उसको भी यूज किया, जिसमें उन्होंने असम्बली को डिसॉल्व करने के हवाले से, कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला हो उस हवाले से उन्होंने पूरी तरह से पीडीएम को जो है वो प्रेशराइज किया हुआ है और वो इसकी जान बिल्कुल छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और वो इनको मजबूर कर देंगे कि ये इलेक्शन में जाएं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी पंजाब में जो कैंपेन है उसका आगाज कर दिया है और वो इस सिनेरियो में मुख्तलिफ कन्वेंशन जो है उनसे उनके जो रहनुमा है वो खिताब कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह की मायूसी इनको हुई है अपनी सूरत हाल देख के और लोगों ने जिस तरह से इनको रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, ये एक मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि एक वक्त था जब मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी पॉपुलर जमात थी, तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त इतना मायूसी का शिकार है कि वो चंद 100 लोग जो है उनको इकट्ठा नहीं कर पा रही पूरे डिवीजन से जहां पे ये कन्वेंशन करते हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने खिताब किया वर्कन कन्वेंशन से, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल लोगों ने अदम दिलचस्पी और जो इनके अपने वर्कर थे वो भी अब इस वक्त इतने डिसहार्ट हो चुके हैं और इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्होंने बिल्कुल इनको रिजेक्ट किया। पूरे फैसलाबाद से इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और 200 लोग ये इकट्ठे नहीं कर पाए। ये इनकी सूरत हाल है। अब उसकी बुनियादी वजह आप देखें ये है कि ना तो इनके पास इस वक्त कोई बयानिया है, ना इनके पास इस वक्त कोई ऐसी बात है कि जिससे लोग मुतासिर हो सकें। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पे तनकीद और इमरान खान पे बेजा इल्जामात, इसके अलावा इनके पास अब कुछ नहीं है। देखिए, आज से 8 माह पहले ये वही लोग हैं जो महंगाई का शो डालते थे और लोग ये समझते थे कि वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं और महंगाई तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल है 8 माह के बाद और जिस तरह से मुल्क की मुआशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क इन्होंने 8 माह में किया है और मुसलसल करते हुए जा रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो अब ये अपने कारकुन के पास कौन सा ऐसा चूरन बेचेंगे, कौन सी ऐसी उनको बात सुनाएंगे, क्योंकि इनके जो कारकुनान है वो भी अब इस चीज को समझना शुरू हो गए हैं कि ये जो इक्तदार में आए थे उसका सिर्फ मकसद एक ही था और वो मकसद अपने केसेस माफ करवाना था। अब ये जब कन्वेंशन में जाते हैं उसमें तनकीद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पे झूठी और बगैर किसी उस पे कि जनाब इमरान खान ने घड़ी बेच दी, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान फितना है, फसादी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं है, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और बात सुने भी कैसे, क्योंकि बात इस नौबत तक पहुंच गई है कि लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, लोग फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं मुल्क में। लेकिन ये अब किस मुंह से कैंपेन में जाएंगे, सवाल तो ये है। लेकिन फिर भी जुर्रत का मुजाहरा मुस्लिम लीग नून ने किया है, लेकिन जिस तरह से इनको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा है। अपने ही पंजाब में एक वक्त था कि मुस्लिम लीग नून एक हकीकत थी पंजाब की, लेकिन इन 8 माह में सिर्फ इन्होंने अपनी जात को और अपने मफादात को सामने रखते हुए जो फैसले किए, उसके बाद से तो लोग इनकी शक्लें भी देखने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान खान साहब को कहते थे ना कि निकले जरा प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के अलावा बाजारों में, तो लोग इसका जो है वो टमाटरों अंडों से इस्तेकबाल करेंगे। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, आप निकले जरा बाजार में, मार्केट में, आपका लोग किस तरह से इस्तेकबाल करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। जितना आपने लोगों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है मुआशी तौर पे, लोग तो आपकी शक्लें नहीं देखना चाहते, लोग तो आपको बिल्कुल सुनने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि 8 माह पहले आपके पास एक बयानिया था और वो बयानिया था महंगाई का। लेकिन जिस तरह से आपने 8 माह में बेड़ा गर्क किया है, लोग अब समझ गए हैं कि आपका वो भी बयानिया जो बिल्कुल झूठ पे मबनी था कि आप मुल्क में आएंगे और जो मुआशी सूरत हाल है उसको ठीक करेंगे, लेकिन
आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होती हुई हमें नजर आई और मजीद हो रही है, उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। तो ये अब बेसिकली तो ये पीटीआई के मुकाबले में अपनी जो कैंपेन है उसको लाना चाह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कोई इनकी बात ही नहीं सुनना चाहता। लोग तो इनके साथ है ही नहीं, लोग तो इकट्ठे नहीं हो रहे। तमाम पंजाब की जो फैसलाबाद में इन्होंने अपना कन्वेंशन किया, उसमें इन्होंने तमाम जो डिवीजन से लोग हैं उनको, अपने कारकुनान को बुलाने की कोशिश की, लेकिन 200 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो ये इनकी अब तक की सूरत हाल है, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं, पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि ये इन्होंने जो तमाशा मुल्क में लगाया हुआ है वो तमाशे का मकसद क्या था। लोग ये समझ बैठे हैं कि इनकी जो सियासत थी वो सिर्फ अपने जाती मफादात तक थी, वो पाकिस्तानी कौम के मफादात की सियासत नहीं थी। क्योंकि इनका एक माजी भी रहा है, मुस्लिम लीग नून का एक माजी रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात और मफादात की सियासत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, इसमें तो मुस्लिम लीग नून का जनाजा, सियासी जनाजा निकल चुका है और लोग इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में भी कोई बेहतरी के आसार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, ये आप अपने ज़हन में रख लें, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप भी सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, सिवाय तनकीद, फितने और फसाद के और कुछ नहीं कहते, और आपके पास कुछ बताने को नहीं है पाकिस्तानी कौम को, और कोई आपके पास रोड मैप नहीं है कि आपने किस तरह से मईशत को ठीक करना है और मुआशी जो सूरत हाल है इसका आइंदा का लाहेमल आपका क्या है। ये आपके पास कोई रोड मैप नहीं है और ना ही आपके पास होना है, क्योंकि आपकी तवज्जो इस तरफ है ही नहीं। आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने के ऊपर है, और जो मामलात आपने गवर्नमेंट में आके करने थे वो आप कर रहे हैं और कर चुके भी हैं। तो लिहाजा अब आप जो है ना वो जब सड़कों पे निकलें तो जरा सोच समझ के निकलें कि अवाम के पास आपने किस मुंह से जाना है, क्योंकि अवाम आपकी शक्ल भी देखना इस वक्त गवारा नहीं कर रहे। अब दूसरी जो खबर है उस पर मैंने बात करनी है कि इमरान खान साहब पे जो पॉलीग्राफिक जो हमला हुआ था, उसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट जो उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें जो मशीर वजीर आला है मुसद्दक अब्बासी और साबिक गवर्नर जो है उमर सरफराज चीमा, उन्होंने जो बात की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जितनी ये जो मुल्ज़म नवीद है इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत इसने हमला किया और ये बाकायदा तौर पे ट्रेंड है और इसने तरबियत ली हुई थी हमला करने की। तो ये बात जो अभी तक की इन्होंने बताई है ये बड़ी खौफनाक बात है। देखें, एक चीज तो इसमें है कि इमरान खान साहब पहले ही अपने इस खदशात का इजहार कर चुके हैं कि मेरे पे हमला सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है। और आप दूसरी तरफ खुद भी एनालिसिस कर लें कि एक बंदा उठता है आके वो फायर करता है और दूसरी तरफ बकौल इमरान खान साहब के कि दूसरी तरफ से भी गोलियां आई, जब मैं नीचे गिर रहा था तो मेरे ऊपर से गोलियां गुजर रही थी। लेकिन वो जिस तरह से पढ़ा पढ़ाया तोता आके बता रहा था लोगों को सारा कुछ, और जिस तरह से उसकी वीडियोस लीक हुई, तो ये मामला तो उसी वक्त मशकूक हो गया था और इस मामले में उसी वक्त वजन नहीं रहा था इसकी इस बात में कि ये अकेला है और इसने कोई जनाब इमरान खान ने कोई तौहीन कर दी है तो इस वजह से जो है वो इसने हमला कर दिया। तो इसमें कोई सच्चाई उस वक्त भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत से आप आम पब्लिक की जब बात सुनते हैं और उसको आप लेते हैं और अपने सामने फिगर्स को रखते हैं तो उसमें जो सबसे अहम चीज वो यही सामने आती है कि लोग भी, पाकिस्तानी कौम भी यही समझते हैं कि ये सोची समझी प्लानिंग थी और जो एक मनसूबा बंदी के तहत इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो कातिलाना हमला हुआ। तो अब बाकायदा तौर पे पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी इस चीज का सामने आ गया है कि जनाब जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ था ये सोची समझी प्लानिंग थी और साजिश थी। और मैं समझता हूं कि ये हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इतने बड़े लीडर पे हमला हो और वो उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त जो है वो हो जाए, उसकी वीडियो रिलीज हो जाए मुल्ज़मान की, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और इस पे जो है वो मजीद अब जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी और मजीद चीजें सामने आएंगी तो उसमें पता चलेगा कि आगे आगे और मामलात कहां तक जा रहे हैं।
और लास्ट पे मैंने बात करनी है कि ये जो तोशा खाना का केस है, अब इसकी जो समाअत है वो हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस जो है वो मियां गुल हसन औरंगजेब, इन्होंने बाकायदा तौर पे इसकी समाअत की है और 1 माह के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि पहले से ही इसमें जो अबू जर नियाजी साहब है वो कह चुके हैं कि जनाब जो 1947 से लेके अब तक की जो वज़राए आज़म है और सदूर है पाकिस्तान के, उनकी जो तोशा खाना की तफसीलात हैं वो फराहम की जाए। लेकिन हुकूमत से जब इस मामले पे कोई बात होती है तो ये इनकारी हो जाते हैं। उस वक्त इमरान खान साहब पे तो इन्होंने बिल्कुल एक प्री प्लान्ड तरीके से मुहिम चलाई हुई है तोशा खाना के हवाले से, लेकिन जब अदालत कहती है कि आप उसको अदालत में पेश करें उन तफसीलात को, तो उस वक्त कहते हैं कि ये खुफिया है, ये सीक्रेट है, ये क्लासिफाइड। तो ये जो इनकी सूरत हाल है, क्योंकि अगर ये खुद बता रहे हैं घड़ियों का और सारा कुछ के जनाब इमरान खान साहब ने इतने में ली, इतने में बेची, और वो खाना काबा के कोई मॉडल वाली घड़ी को बहुत इन्होंने मोतबर घड़ी बना दिया और इस तरह से इमरान खान साहब को जो है वो स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल, तो उसके बाद से लेकर के सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई जो इंफॉर्मेशन है ये खुफिया है। क्योंकि जब ये सारी चीजें आप ही बता रहे हैं और सारी चीजें खुद लोगों को बता रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को बता रहे हैं, तो ये सीक्रेट किस तरह से रह सकता है? क्यों नहीं आप ये तफसीलात देते कि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि आपने तोशा खाना से क्या क्या लिया है? अगर ये तफसीलात अदालत में जाती हैं और ये पब्लिक होती हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जरदारी साहब ने क्या लिया है, नवाज शरीफ ने क्या लिया है माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या लिया है? तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो तहाइफ औने पौने दामों घरों को ले गए, गाड़ियां तक ये ले गए हैं, वो लोगों को कैसे पता चलेंगे, उनके हकायक कैसे पता चलेंगे? तो ये इस वजह से सिर्फ इनकारी है कि हमने ये तफसीलात बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और चोर जो है वो हमेशा ये समझता है कि मैं ना किसी तरीके से पकड़ा जाऊं। तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये तफसीलात बिल्कुल अदालत में पेश नहीं करना चाह रहे और ना ही ये करेंगे। अदालत जितना मर्जी कह दे, इन्होंने कोई ना कोई हीला बहाना करके उस तफसीलात को अदालत में पेश नहीं करना। हाँ, अलबत्ता मीडिया में उसको इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद के लिए जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये भी मैं समझता हूं कि अदालत को जो है वो अपनी जो रिट है उसको दिखाना पड़ेगा और इनसे जो वो दस्तावेजात हैं वो अदालत में मंगवाना चाहिए और वो पाकिस्तानी कौम को भी पता चले कि कौन क्या क्या और औने पौने दामों में कौन कौन सी चीजें ले गया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।